मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, पर इसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। आप लोग स्पर्म्स की रेस में पैदा होते या ना होते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक बार जो पैदा हो गया उसका इस धरती से जाना तय है। तो इसके बारे में बात करने से घबराना क्यों? लेकिन तब क्या हो जब आपको कोई आपकी डेथ की डेट ही बता दे। जी हाँ गाइस, इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ये दावा करती है कि वो आपकी कंडीशंस को जान के आपकी एग्जैक्ट डेथ की डेट बता सकती है। उस वेबसाइट का एड्रेस है www.deathclock.org। देखिए, वैसे तो सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। पर कमजोर दिल वाले प्लीज उस वेबसाइट पे ना जाइएगा। रोबोट्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि हमें ये अब डर लगने लगा है कि कहीं रोबोट्स मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचा दें, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी गए हैं। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था, और जब उस रोबोट से पूछा गया कि कहीं रोबोट मानव जाति पे राज तो नहीं करेंगे, तो रोबोट ने पता है क्या जवाब दिया? रोबोट ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ कैद करके रखेंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत रोबोट को बंद कर दिया, उसे तुरंत शट डाउन कर दिया। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि रोबोट हमारे लिए खतरा हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर, हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है, और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसीलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। गाइस, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती, और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है, और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। जब भी आप किसी बाजार में से रेस्टोरेंट के आगे से निकलते हो तो आपने जनरली ये देखा होगा कि रेस्टोरेंट का कोई ना कोई लड़का आपके पास आके डिस्काउंट कूपन देता है, और आपको कहता है कि रेस्टोरेंट में जब भी आप खाना खाएं तो ये डिस्काउंट कूपन दिखा दीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा या 30% डिस्काउंट मिलेगा। आप कूपन ले लेते हो, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उसे फेंक देते हो। लेकिन टेली स्टोरी नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसने अपना डिस्काउंट देने का एक गजब तरीका निकाला है। उसने 2000 के नोट के जैसे दिखने वाले पेपर पर अपना डिस्काउंट कूपन छाप दिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। अब लोग क्या करते हैं, लोग 2000 के नोट जैसा पेपर देख के उसे उठा लेते हैं, और जैसे उसे खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप होटल में जाके खाओगे तो गाइस, कहां हम लोग डिस्काउंट कूपन फेंक देते हैं, लेकिन यहां पर इन दिस केस मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि लोग जमीन से उठा के डिस्काउंट कूपन को पढ़ रहे हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे, और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था। और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। एक गाय जब बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो ज्यादा दूध देती है, इनफैक्ट उसके दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक
एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज़्यादा दूध देगी, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। ये टिप जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।